हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज है दुर्गाष्टमी और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी धृति का ब्रेकफास्ट हो चुकी है। हम लोग अंजलि होने के बाद ही कुछ खा पाते हैं, उससे पहले नहीं खाते हैं कुछ, इसलिए मम्मी पहले से ही डो रेडी करके रखे थे। मैं बस पूरियाँ तलूँगी कुछ और मम्मी नहाने गई है। उसके बाद मम्मी पहले रेडी हो जाएगी, मम्मी पहले पंडाल पे चले जाएगी, उसके बाद मैं और धृति रेडी होके जाएंगे। मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं है इसलिए मैं बाद में जाऊंगी और धृति को मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी। मम्मी अकेले संभाल नहीं पाएंगे धृति को। और देखो मम्मी पापा रेडी हो चुके हैं और मम्मी पहले ही पंडाल में चले गए हैं। अब पापा, मैं और धृति अभी जाएंगे। धृति को मैंने रेडी कर दिया और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। अभी हम लोग निकलेंगे। देखो धृति कैसे मुस्कुरा रही है। तो हम लोग का नियर बाई जो पंडाल हुआ है उसी पे पहले जाएंगे, उसके बाद मैं, पापा और धृति दूसरा पंडाल पे जाएंगे। और धूप ना बहुत ज़्यादा थी इसलिए ज़्यादा शायद घूम नहीं पाएंगे अभी। तो हम लोग पंडाल पहुंच चुके हैं और यही हम लोग का नियर बाई पंडाल है। यहाँ पे बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। तो अंजलि देने के लिए पहले लाइन लगाना पड़ रहा है, उसके बाद ही अंदर कुछ काउंट करके ऐसे घुसा रहे हैं, उसके बाद बाहर वेट करना पड़ रहा है। और जो लोग देवी माँ का दर्शन के लिए आए हैं वो भी अलग से अंदर जा पा रहे हैं। तो सिस्टम ऐसा ही किया हुआ है। और अंदर अंजलि चालू है तो पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं। तब तक धृति, पापा और मैं बाहर थोड़ा सा घूम रहे थे और मम्मी अंजलि दे के चली गई है क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा घर में काम करना था इसलिए जल्दी चले गए। शाम को हम लोग जब निकलेंगे तभी मम्मी हम लोग के साथ फिर से निकलेगी। और देखो पंडाल का अंदर कितने अच्छे से सजाया हुआ है। ये बर्ड्स है और ये पूरा जो वर्क है ना, ये मुझे लगा स्पॉन्ज से किया हुआ है। स्पॉन्ज जो रहता है उससे ही किया हुआ है। और धृति देखो इधर उधर देख रही है और नीचे बिल्कुल भी खड़ी नहीं होना चाह रही है, बार बार पापा की गोदी में जा रही है क्योंकि उसको ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है, इसलिए वो नीचे उतरना नहीं चाह रही थी, बार बार पापा की गोदी में जाने की कोशिश कर रही थी। तो पंडाल में बहुत भीड़ था, आप लोग बाहर देख चुके हो, और पंडाल के अंदर में भी बहुत भीड़ था। अभी मैं, धृति और पापा चले दूसरे पंडाल पे देवी माँ का दर्शन करने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं गए थे, बस दोनों पंडाल ही नियर बाई था, तो आजू बाजू में ही था, इसलिए हम लोग चले गए थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। और धृति को लेके मैं निकली थी, लेकिन धृति ना अपना जो कैप है वो पहनना नहीं चाह रही थी, बार बार फेंक रही थी, इसलिए मैं नहीं पहनाया धृति को। और देखो यहाँ पे भी पंडाल पे भीड़ है, लेकिन उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, वो पंडाल में ज़्यादा भीड़ थी। और देखो देवी माँ का दर्शन भी यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे भी पंडाल बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। ये मुझे लगा कि बौद्ध या जैन ऐसा कुछ थीम बेस किया हुआ है। तो आप लोग देखो पंडाल का अंदर कितने अच्छे से सजाया हुआ है, हर एक डेकोरेशन एक से बढ़कर एक है। तो यहाँ पे दर्शन करके हम लोग फिर घर चले जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। और ये देखिए देवी माँ को भी कितने अच्छे से सजाया हुआ है। आप लोग भी देवी माँ का दर्शन कर लीजिए और देवी माँ का आशीर्वाद भी ले लीजिए। तो अभी हम लोग घर के लिए निकलेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 1 बज चुकी है और बहुत लेट हो चुकी है। धृति को मुझे घर जाके खिलाना भी है। और धृति देखो कितने अच्छे से पंडाल को देख रही है। और जब भी कार जा रही है बाहर से ना, तभी धृति बाहर दिखा रही है क्योंकि उसको कार बहुत पसंद है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। और हम लोग ना ये पंडाल पे पीछे से अंदर आए थे, तो अभी हम लोग इधर से ही निकल जाएंगे। और आप लोगों को ना पंडाल का बाहर का लुक मैं दिखाती हूँ। ये है पंडाल का बाहर का लुक। हम लोग इधर से नहीं आए क्योंकि यहाँ पे ना बहुत तभी भीड़ थी, तभी अंजलि देने के लिए शायद भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए हम लोग पीछे से अंदर चले गए थे। और देखो बाहर भी कितने अच्छे से सजाया हुआ है, बहुत अच्छा लगा मुझे पंडाल। और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर। और धृति को पापा ने एक बलून खरीद के दिया है और ये बलून ना घर तक नहीं पहुंचा, धृति ने ना गेट पे जाते ही उसको उसके बाद फोड़ डाला। अभी तो ठीक ही है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद धृति ने इसको फोड़ दिया था। तो देखो धृति अंदर नहीं जाना चाह रही है, पापा को कुछ बोल रही है कि और जाना है उसको, वो बिल्कुल भी घर में घुसना नहीं चाह रही थी। तो मैं कैसे भी करके उसको अंदर लेके गई। देखो पापा को बोल रही है, पापा का स्कूटर जो है वो अंदर नहीं लाने के लिए, वो फिर से जाएगी। तो मैंने उसको बलून छीन लिया उससे और देखो वो बलून लेने के लिए दौड़ दौड़ के आ रही है। और धृति का ड्रेस का ब्लॉग मैं नहीं बना पाई, तो ये है धृति का अष्टमी का ड्रेस। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और देखो माँ बेटी का हालत कैसे हो गया है धूप में घूमने से। अभी हम लोग फ्रेश होके फिर खाना खाएंगे। और देखिए ये है खिचड़ी
और हम लोग बंगाली इसको लाबड़ा बोलते हैं, खिचड़ी के साथ खाया जाता है। ये बहुत सारा वेजिटेबल्स से ये लाबड़ा बनती है और बहुत टेस्टी रहता है। इसमें प्याज लहसुन का यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये पूजा का है, तो 70 रुपीज़ में ये मिल जाता है। इसलिए हम लोग हर साल प्रसाद को लेके आते हैं और उसके बाद दोपहर का ना यही खा के हम लोग का पेट भर जाता है, इसलिए पूरी हम लोग रात को खाएंगे। मम्मी जो डो है वो रख दिया था, तो ब्रेकफास्ट में कुछ खाया, बस बाकी जो है रात को खाएंगे। तो ये है खिचड़ी के साथ लाबड़ा। और अभी शाम हो चुकी है, अभी 6:30 बज चुकी है। हम लोग का थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हम लोग खाना खा के सो गए थे, तो अभी जल्दी से निकलेंगे हम लोग। धृति को मैंने रेडी कर दिया। पहले मैं धृति को दूसरा ड्रेस पहनाने वाली थी, लेकिन थोड़ा सा ठंड था इसलिए मैं यही पहना दिया। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मम्मी पापा सब रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग निकलेंगे। तो आज कितना सारा पंडाल घूम पाते हैं वही देखेंगे। 3-4 पंडाल शायद कवर हो जाएगा। तो धृति को लेके मम्मी पहले जा रही है और ये देखो फर्स्ट पंडाल है, ये भी हम लोग का नियर बाई है। तो कुछ घर मिलके ये पूजा करते हैं, ये हम लोग का पड़ोस में ही है। तो ये देखो अभी लाइट्स भी लगा हुआ है, कितने अच्छे से सजाया हुआ है। तो अभी हम लोग दूसरा पंडाल पे जाएंगे। हम लोग ना सब वॉकिंग करके ही जा रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि मज़ा ज़्यादा आती है। तो हम लोग आज नियर बाई देखेंगे। नवमी के दिन दूर का जो पंडाल है वहाँ पे जाएंगे और हम लोग को शायद एक कैब बुक करना पड़ेगा क्योंकि धृति को लेके बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक उम्र था जब एक पंडाल से दूसरा पंडाल जाना बहुत अच्छा लगता था, अभी तो वो सब नहीं रहा। बस धृति के लिए ही निकलना पड़ा है क्योंकि मुझे धृति को दुर्गा माँ का दर्शन करवाना है, एक पंडाल से दूसरा पंडाल उसको दिखाना भी है। और इसमें ना धृति बहुत खुश भी हो रही थी और वैसे भी उसको घूमना बहुत पसंद है, इसलिए वो इधर उधर देख रही थी और बहुत एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे भी पापा ने एक बलून खरीद के दिया था धृति को, लेकिन वो जाते जाते ही फोड़ दिया धृति ने, ज़्यादा टाइम तक नहीं रखा धृति। तो अभी हम लोग दूसरा पंडाल पहुँच चुके हैं। देखो यहाँ पर भी कितने अच्छे से सजाया हुआ है और यहाँ पे देखो जल परी है शायद, और कितना अच्छा स्टैचू बना हुआ है। धृति तो इधर उधर देख रही थी, उसको भी बहुत पसंद आ रही थी। और यहाँ पे भीड़ देखो, लाइन लगा के हम लोगों को माता की दर्शन करना पड़ रहा था। तो मम्मी यहाँ पे धृति को गोदी में ले लिए थे, कभी कभी मम्मी ले रहे थे, कभी कभी पापा ले रहे थे और बीच में मैं भी ले रही थी। जब कैमरा में कुछ शूट नहीं कर रही थी तभी मैं धृति को पकड़ पा रही थी। और देखो कितना भीड़ है, यहाँ पे जाना ही मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे हम लोग शायद ऐसे 15-20 मिनट तक खड़े हुए, उसके बाद ही अंदर जा पाए। तो नवमी में इसका ना डबल भीड़ होता है, बहुत भीड़ लगता है यहाँ पे। तो अभी तो हम लोग अंदर आ गए हैं, अभी दुर्गा माँ का दर्शन करके फिर जल्दी निकल जाएंगे। कहीं पर भी ना खड़ा नहीं रह सकते क्योंकि इतना सारा भीड़ लगा रहता है ना, एक जगह खड़ी रहेंगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो अभी यहाँ पे दर्शन करके हम लोग फिर निकल गए दूसरे पंडाल की ओर। तो देखो बाहर से कितना भीड़ है और मंडप बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। देखो पंडाल तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा हम लोग का यहाँ का पंडाल कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोग। और रास्ते में भीड़ देखो, और छोटा छोटा शॉप लगा हुआ है यहाँ पे, और खाने का बहुत सारा दुकान लगा हुआ था साइड पे। और धृति को देखो पापा की गोदी में बैठ के इधर उधर देख रही है, तो वो शायद ये सब एंजॉय कर रही है, लेकिन उसको ना थोड़ा सा भीड़ अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे देखो कितना सारा भीड़ है, सभी एक पंडाल से दूसरा पंडाल जा रहे हैं क्योंकि अष्टमी के दिन भी ऐसे ही भीड़ रहता है, लेकिन नवमी पे यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहता है। और यहाँ पे देखो रोड को कितने अच्छे से सजाया हुआ है, पूरा लाइटिंग वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। और ये हम लोग आ गए हैं तीसरे पंडाल पे। ये पंडाल थोड़ा सा छोटा थी लेकिन बहुत अच्छे से सजाया गया था। और देवी माँ का दर्शन करके फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और एक पंडाल जाके फिर हम लोग घर वापस चले जाएंगे क्योंकि रात भी हो रही है, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ठंड थोड़ा बढ़ रही थी। और देखो देवी माँ का दर्शन भी हो गई, अभी हम लोग निकल जाएंगे। और रास्ते को देखो कितनी अच्छे से लाइटिंग वगैरह ये सब से सजाया गया है, मतलब लग रही है अभी फेस्टिवल है बोल के। और चौथा पंडाल पे हम लोग पहुँच गए हैं। ये पंडाल में देवी माँ का दर्शन करके फिर हम लोग सीधा घर वापस जाएंगे। और रात को ना ठंड थोड़ी सी बढ़ रही थी और धृति को ना मैं टोपी बिल्कुल भी नहीं पहना पा रही थी। मम्मी बैग पे टोपी लेके आई थी, लेकिन जब भी उसको पहना रही थी वो खींच के नीचे फेंक रही थी, इसलिए हम लोग उससे नहीं पहनाए। और खींच के नीचे फेंकने से ना धृति का जो टोपी है वो भी धूल लग गया था उसको, तो इसलिए हम लोग जल्दी घर वापस चले जाएंगे और पंडाल पे नहीं जाएंगे।
तो यहाँ पे देखो आरती हो रही थी तभी हम लोग पहुँचे। कितना अच्छा लग रहा है, देखो यहाँ पे आरती होते देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो धृति भी थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी हुई और यहाँ पे नीचे भी उतरी धृति कुछ देर के लिए। तो थोड़ी देर हम लोगों ने भी यहाँ पे रेस्ट कर लिया, खड़े होके रेस्ट किया हम लोगों ने, बैठे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे चेयर्स बहुत सारा थी, हम लोग बैठे नहीं। देखो धृति यहाँ पे देख रही है इधर उधर। तो ये दुर्गा पूजा उसके लिए तो नया ही है, क्योंकि लास्ट ईयर उसको उतना समझ नहीं था, तो अभी सब कुछ देख रही है, इसलिए बहुत एंजॉय कर रही है। सब कुछ लाइट वगैरह ये सब घूम घूम के देख रही थी धृति, इतना सब लाइटिंग वगैरह ये सब देख रही है ना, तो उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। और उसको ना समझ आ रहा था कि हम लोग अभी घर वापस जाएंगे, लेकिन वो उसको ना घर वापस नहीं जाना था। वो बार बार दूसरी रोड को दिखा रही थी, क्योंकि उसको मालूम है कौन सा रोड से हम लोग घर वापस जाएंगे, क्योंकि वो ना ये रोड पे जाती आती रहती है, तो उसको ना ये भी पता हो चुकी है। तो हम लोग इसलिए डिसाइड किए और एक पंडाल घूम के चले जाएंगे, क्योंकि ये रोड साइड के ऊपर ही था, घर वापस जाने के टाइम ही ये रोड साइड में ही पड़ता है, इसलिए हम लोग और एक पंडाल घूम लिए, उसके बाद सीधा घर जाएंगे और लेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है। अभी 8:20 या 8:30 के करीब हो चुकी है, बहुत लेट हो चुकी है और ठंड भी थोड़ा थोड़ा लग रहा था, और मुझे डर था कि धृति को कहीं ठंड ना लग जाए। कि अभी उसका तबीयत थोड़ा सा सही हुआ है, मतलब थोड़ा सा ठीक है अभी पहले से, तो इसलिए हम लोग और लेट नहीं करेंगे, यहाँ से सीधा घर जाएंगे। तो ये लास्ट पंडाल है, यहाँ पे हम लोग देवी माँ का दर्शन करके फिर घर वापस चले जाएंगे। ये एकदम ही घर के बाजू में ही है, ज़्यादा दूर नहीं थी ये, इसलिए रोड साइड में पड़ा बोल के हम लोग इधर आ गए। और धृति थोड़ी देर यहाँ खड़ी होने के लिए ज़िद किए, तो हम लोग फिर वापस आ गए घर। और ये है हम लोग का रात का डिनर। मम्मी ने पनीर का करी पहले ही बना के रख दिया था, तो इसके साथ पूरी था। तो ये था हम लोगों का रात का डिनर, और आते ही मैंने धृति को फ्रेश करवा के खाना खिला दिया था। तो ये था मेरा आज का महाअष्टमी का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।